शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोचों के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। इन्होंने 2-4 दिन तो खूब मजा उठाया, यहाँ पर भीड़ के बीच में खूब गालियां दी, खाना खाया, खाना बांटा, लेकिन अब उन्हें इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। एक कॉकरोच तो आपको याद होगा, जुनैद मलिक, जो खूब खाना लेकर आ रहा था। कभी बिरयानी, कभी थाली पूरी की पूरी 200-250 रुपए वाली थालियां, कभी रबड़ी, तरह तरह का खाना जुनैद मलिक लेकर आ रहा था। और पानी की बहुत सारी बोतलें लेकर आया था जब भीड़ इकट्ठी हो गई थी बहुत ज्यादा। आज वो जुनैद मलिक इधर उधर रोता फिर रहा है और उसके घर पर यूपी पुलिस ने दस्तक दे दी है। जुनैद मलिक अब यूपी पुलिस की रडार पर है। क्या क्या उसके साथ हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही जो दूसरे कॉकरोच हैं जिनके लगातार माफी वीडियो आ रहे हैं, कुछ वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि कम से कम ये लोगों तक पहुंचे, आप तक पहुंचे और देखकर एक राहत मिले कि कुछ तो न्याय हो रहा है, कि इन कॉकरोचों की मनमानी नहीं चल रही है, समाज ने इनकी गंदगी साफ करनी शुरू कर दी है। तो कुछ उस पर भी बात करेंगे। पहले जरा जुनैद मलिक की बात कर लेते हैं। जुनैद मलिक गाजियाबाद के नाहल गांव का रहने वाला है, वहां उसका घर है। इसके घर पर यूपी पुलिस पहुंची थी और पूछताछ की जा रही है कि भाई साहब ये इतना पैसा लाया कहां से कि ये रोज रोज वहां पर खिला रहा है। जैसे कि जो कि ये पूरी थाली लाया था जो पैक आती है, और उसके अलग अलग खाने में कुछ सब्जी, रोटी या चावल वगैरह ये सब होते हैं, किसी किसी मीठा भी कुछ होता है। ये थाली करीब 200-250 रुपए की लग रही थी। अगर 200 की भी माने और 150 लोगों को अगर खिलानी हो तो 30,000 रुपए लगते हैं। और ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, कम से कम। लोग अगर और ज्यादा है और थाली का रेट और ज्यादा है तो ये 40-50 हजार तक भी पहुंच सकता है। तो 30 से 40 हजार का आंकड़ा इसका हम लेकर चले। और ये इतना खाना रोज ला रहा है तो इतने पैसे आ कहां से रहे हैं इसके पास। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला भाई कि, और जो वीडियोस में भी सामने आ रहा है, कि इसकी कमाई तो 20-25 हजार रुपए है। और 20-25 हजार रुपए महीना का कमाने वाला जिसका परिवार भी है, वो रोज 30 हजार का खाना, 40 हजार का खाना, इतनी इतनी बिरयानी, आइसक्रीम और अमूल वगैरह क्या क्या ये लोग सब लाए थे, कहां से ला रहा था। फिर इसके पिताजी, मुस्तफा नाम है, उनको उठाकर ले जाया गया, उनसे पूछताछ की गई। और फिर पुलिस दोबारा इनके घर पर पहुंची और इसके आईडी प्रूफ लिए गए, साथ में पासबुक, बैंक पासबुक भी ली गई है देखने के लिए कि ट्रांजेक्शन्स कहां से हुई। अब इसका परिवार जब फंस गया है और ये खुद तो फंस ही गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे पुलिस उठा कर ले गई थी, 5-6 घंटे तक आंख में पट्टी बांधे रखी, फिर मुझे मसूरी ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है, गाजियाबाद पुलिस ने, कि भाई इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, ना ही हमने कोई पूछताछ की है। अब सच क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन जुनैद फंसा हुआ जरूर है। अब इसके घर वालों का कहना है कि ये पैसा तो जी हम दान से इकट्ठा कर रहे थे, डोनेशन से। इसको आसपास से लोगों से डोनेशन मिल रहा था इतना इतना खाना खिलाने के लिए, और साथ ही कुछ लोग तो खाना भी अपनी तरफ से दे रहे थे। बड़ा समर्थन मिल रहा था मुस्लिम इलाकों से भाई, है ना, कॉकरोच पार्टी वालों को, कि इतना पैसा आ गया था कि इस तरह से 200-300 लोगों को खिलाया जाए। और बाद में तो वहां पर और ज्यादा भीड़ हो गई थी 20 जुलाई के बाद। तो जुनैद ला कहां से रहा था। अब पुलिस यही पता करेगी इससे, जब इसकी बारी आएगी थाने में ले जाया जाएगा, डंडे से कुटाई होगी, ये बताएगा कि किसने दान दिया था। अगर दान दिया था, डोनेशन से आया था। देखिए, अगर आपको कोई डोनेशन भी दे रहा है तो उसका भी हिसाब रखना जरूरी होता है। आप मुंह उठा के नहीं कह सकते, जैसे कि कई बार रामलीला के लिए या फिर जन्माष्टमी पर जिस तरह से लीलाएं की जाती हैं और झांकी बनाई जाती है, तो उसके लिए जो पैसे मांगे जाते हैं उसकी भी रसीद ली जाती है। मतलब जैसे शोभा यात्राएं निकलेंगी तो उसकी भी एक रसीद लाते हैं, छोटी सी कॉमन सी रसीद होती है, उसमें नाम लिखते हैं, पैसे लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं और वो दी जाती है। तो भाई, जब तुम लोगों से पैसा ले रहे थे सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए, तो तुमने उसकी रसीद क्यों नहीं रखी। अगर रसीद है तो दिखाओ, कोई तो रसीद होगी, कुछ तो उन लोगों को दिया होगा कि भाई तो तुमसे मैंने इतना पैसा लिया है और इस पैसे का कोई हिसाब है। मान लो कि भाई तुम्हारे पास आ गया 1 लाख रुपया, अब इसमें से तुमने प्रोटेस्ट में 40 खर्च किया, 60 अपनी जेब में डाल लिया, कैसे पता चलेगा। और 60 का तुमने क्या किया, क्या कोई गलत गतिविधियों में किया, क्या वो फिर ब्लैक मनी की तरह इस्तेमाल होगा। तो इसकी जानकारी तो देनी पड़ेगी
किसने खाना दिया, किसने पैसा दिया। अब जो डोनेशन देने वाले हैं वो आकर थाने में हाजिरी देंगे, तो दूसरों को भी फंसाएगा। लेकिन इसके ऊपर कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि ये पैसा इसका जो है वो सीधे तरीके से आता नहीं है, क्योंकि ये एक तो आंदोलनजीवी बना हुआ है, दूसरा इसको भी नेता बनने का बड़ा शौक लगा हुआ है, ये भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया। ये आदमी किसान आंदोलन में भी था और ये शाहीन बाग आंदोलन में भी दिखा था। ये कुछ लोग हैं जिनको ये इस तरह के आंदोलनों के लिए रखा जाता है, भीड़ बढ़ाने के लिए, साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। ये चेहरा नहीं होते हैं, ये पहली बार ये चेहरे के तौर पर पहचाना गया। इनका इस्तेमाल इस तरह होता है कि देखो आम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देखो एक आम आदमी जुनैद उठकर आया और वो इतना समर्थन करने लगा, खाना देने लगा, अपना पैसा खर्च करने लगा। इन लोगों को एक आम लोगों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, साइड आर्टिस्ट की तरह होते हैं, ताकि पहचान में भी ना आए और पीछे से इनका काम भी चलता रहे। लेकिन इन्हें यहाँ पर फिट किया जाता है। ये योगेंद्र यादव के साथ भी नजर आया था और पहले भी, और अब तो ये सीजेपी प्रोटेस्ट में तो खैर ये इसकी तो खूब चर्चा ही हो गई। तो इसके संबंध रहे हैं। अब क्या इसको पैसा जो है इस तरह के संस्थानों से आता है जो भारत में विरोध प्रदर्शनों को, भारत में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जिनका कहीं ना कहीं विदेशों से फंडिंग आती है। इसके पास जो पैसा आया, क्या वो वही विदेशी फंडिंग थी? क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी? क्योंकि अभिजीत दीप के ऐसे तो उठकर आया नहीं, है ना। वहां से अमेरिका में इन्होंने प्लान किया और फिर ये आया, यहाँ आते इसको मंच का पैसा, तिरपाल लगाने का पैसा, सब कुछ मिल गया। कैसे मिल गया इतनी जल्दी? तो क्योंकि पूरी प्लानिंग थी और जुनैद भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था कि बाद में तुम्हें 2-3 दिन बाद एंट्री देंगे कि आओ, और वहां पर दिखेगा कि देखो एक आम आदमी पैसा बांट रहा है, खाना बांट रहा है। तो ये सारी कड़ियां खुलेंगी कि जुनैद को पैसा आया कहां से। इसकी तो एआईएमआईएम के नेता शोएब जमाई के साथ भी तस्वीरें हैं। तो ये आदमी संदिग्ध है, ऊपर से अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। तो पुलिस अब, और ऊपर से यूपी पुलिस है, ऐसे तो ये छूटेगा नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जांच करने से मना नहीं कर सकता है। हाँ, आधार दिखाते हुए इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर आधार चाहिए होंगे तो वो पुलिस इकट्ठा करेगी, लेकिन जांच से पुलिस को नहीं रोक सकते। और इसके अभी तो बैंक खाते ही खंगाले गए हैं। और इस मेरठ में इसकी बहन के घर पर भी, ससुराल पर, बहन के ससुराल में भी पूछताछ की गई है। इसके रिश्तेदारों से भी पूछा जा रहा है। तो ये जुनैद अब यहाँ देखिए बचने वाला नहीं है, इसलिए इसने रोना धोना किया था कि मुझे सीजेपी वाले नहीं पूछ रहे, इधर मेरे पीछे यूपी पुलिस पड़ी हुई है, तो मुझे कौन बचाएगा। कम से कम सीजेपी वाले मेरा केस ही फ्री में लड़ ले। तो जुनैद की अब कड़ियां खुलेंगी जैसे जैसे इसकी चीजें सामने आएंगी कि पैसे का रूट क्या था। वैसे वैसे कॉकरोच जनता पार्टी जो ये सब अभिजीत दीप के वगैरह, इनका कनेक्शन भी सामने आएगा। अब बात उनकी करते हैं जिन्होंने जोश जोश में और अपनी घटिया मानसिकता के कारण ये सीजेपी विरोध प्रदर्शन कहे, हुड़दंग कहे, इसमें गालियों की गंदगी फैलाई थी। और अब ये लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। सीजेपी वाला कोई नहीं बचाने वाला है। इन लोगों को भारत के समाज के लोग ही इनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपना मजबूर है, सरकार अपना मजबूर है। गाली देने पर उस तरह से आप एफआईआर हो नहीं सकती, लेकिन समाज इलाज कर सकता है, लोग इलाज कर सकते हैं। और इसीलिए आज स्थिति ये है कि इन्हें माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा। सो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर, अपने घर को नहीं मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़कर।
ये क्या राम के नाम पे लोगों को चूतिया बनाते हैं। बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना व्हाट द फक राम वगैरह, बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को उतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को चूतिया बनाते हैं। मैं भी नहीं मानता कोई भगवान में। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। ऊपर देखो, कृपया मुझे माफ कीजिए। मैं नागपुर से आर्यन, सॉरी कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफी देना। इसीलिए कहा जाता है कि मुंह खोलो तो संभल कर। शब्द बहुत बड़ी ताकत होते हैं। इन सब ने घटिया बातें की हैं और आज इन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ विरोध कर सकते हो तो आपके खिलाफ भी दूसरे विरोध कर सकते हैं। और यही हो रहा है, सोशल मीडिया पर इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रहा है, इनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, इनका अकाउंट तक बंद हो रहा है, किसी के मकान मालिक तक पहुंचा, और जिस तरह से विवादित हो गए हैं तो मकान मालिक घर छोड़ने को बोल रहा है। और अब सीजेपी वाला कोई इनका मदद करने वाला नहीं है इसमें। वो तो ये कह देंगे भैया ये तो हमारे हैं ही नहीं, हमारे तो अच्छे प्रोटेस्टर थे, गालीबाज थोड़ी थे। इसलिए संभल कर ऐसी जगहों पर जाना चाहिए और संभल कर मुंह खोलना चाहिए, हरकतें ढंग की करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है। आप एक घेरे में होते हैं, पुलिस आपसे दूर होती है, भीड़ आपके आसपास होती है, तब बहुत सिक्योर लगता है। लेकिन आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, जब आप वहां पर लोकप्रिय होने के लिए सब कर रहे हैं, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है और उसी के जरिए लोग आपको ढूंढ निकालते हैं। ये जो एक लड़की ये है, ये फंसी पड़ी है, इसका एड्रेस ढूंढ लिया गया है, कहाँ काम करती थी ये ढूंढ लिया गया है। अभी ये फरार है, ये अपनी ना तो कंपनी में है ना अपने फ्लैट में मिल रही है, फरार है। इसकी नौकरी भी गई, समझ। इसके खिलाफ शिकायत हुई, ऐसा नहीं कि कोई मारपीट होगी, इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई। इसने बहुत भद्दी भद्दी बातें की थी पीएम मोदी और मेलोनी को लेकर, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो इनके खिलाफ शिकायत होगी। और ये दूसरा डर भी है क्या हो जाएगा, तो भागी हुई है। अब इनका घर चलाने के आएंगे सीजेपी वाले, तो यही स्थिति है। तो आगे इस तरह की चीजों में शामिल होने से और कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, वरना बाद में जब जनता का गुस्सा निकलता है, वो जनता जो तुम्हें वहां देख के इस हरकतों को बर्दाश्त कर रही है, जब उसका गुस्सा निकलता है तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।